हेलो दोस्तों, मैं करण सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे मैकेनिकल मल्टी स्किल चैनल में। तो आज हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्रेसर की कि कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ हम उनकी इमेज भी देखेंगे कि कंप्रेसर किस तरह से दिखाई देता है। टाइप्स ऑफ कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं, तो हम स्क्रीन पे चार्ट देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ कंप्रेसर में। तो पहला जो कंप्रेसर जो है वो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, और सेकंड है रोटरी कंप्रेसर, और थर्ड है स्क्रू कंप्रेसर, फोर है स्क्रॉल कंप्रेसर, और फाइव है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में भी तीन प्रकार के कंप्रेसर पाए जाते हैं, जिसमें पहला आता है ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, और दूसरा आता है शील्ड टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, और थर्ड आता है सेमी शील्ड टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो हम आज इन 5 कंप्रेसरों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम इनकी इमेज भी देखेंगे और थोड़ी इसके कार्य के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जिसमें 3 प्रकार के कंप्रेसर पाए जाते हैं। तो जो सबसे पहला है ओपन टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जिसकी इमेज कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। यह हमें कंप्रेसर कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, साथ में इसको पुली लगी होती है। इस कंप्रेसर को मोटर और वी वेल्ड द्वारा घुमाया जाता है। और सेकंड आता है शील्ड टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये आप सभी ने देखा होगा, डोमेस्टिक लाइन में काफ़ी यूज़ होता है। यह शील्ड टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। और तीसरा है सेमी शील्ड टाइप रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसमें इसकी आधी बॉडी ओपन टाइप होती है और आधी सील टाइप होती है, इसलिए इसको सील टाइप सेमी सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कहा जाता है। ये इस भाग में पिस्टन वगैरह जो होते हैं और इसको मोटर द्वारा इनबिल्ट बॉडी में ही जोड़ दिया जाता है, इसीलिए इसे सेमी सील टाइप रेसिप्रोकेटिंग कहा जाता है। अब हम सेकंड कंप्रेसर की चर्चा करेंगे, जो है रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अगर हम इसके अंदर के पार्ट्स की बात करें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसे एक एक्यूमुलेटर से अटैच किया जाता है, और ये जो सक्शन लाइन पे लगा होता है एक्यूमुलेटर, और इसके अंदर एक रोटर होता है, जो रोटर द्वारा रोटर घूमता है और गैस को कंप्रेस करके लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है। अब हमने रोटरी कंप्रेसर के बारे में जाना, जो हमें किस तरह से दिखाई देता है। और तीसरा कंप्रेसर आता है स्क्रू कंप्रेसर। स्क्रू कंप्रेसर कुछ हमें इस तरह से दिखाई देता है, ये स्क्रू कंप्रेसर है। और अगर हम इसके अंदर की बॉडी की बात करें तो ये स्क्रू कंप्रेसर में 2 स्क्रू द्वारा रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें 2 स्क्रू पाए जाते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमते हैं, जिससे गैस को कंप्रेस किया जाता है। और इसके अंदर इसके स्क्रू की शाफ्ट को मोटर द्वारा अटैच कर दिया जाता है, और मोटर घूमती है तो इसके साथ साथ ये मेल और फीमेल स्क्रू भी घूमता है, जिससे गैस को सक्शन करके डिस्चार्ज लाइन द्वारा गैस को लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके आगे सिस्टम में गैस को भेजता है। तो ये स्क्रू कंप्रेसर है, इसके अंदर स्क्रू द्वारा गैस को कंप्रेस किया जाता है। अब हम 4 टाइप कंप्रेसर की बात करेंगे। तो चौथा कंप्रेसर जो है वो है स्क्रॉल कंप्रेसर। आप सभी ने स्क्रॉल कंप्रेसर भी काफ़ी देखा होगा। स्क्रॉल कंप्रेसर को इस तरह से दिखाई देता है। उसके अंदर जो है 2 प्लेटें होती हैं। 2 प्लेटों द्वारा गैस को कंप्रेस किया जाता है। इसमें एक प्लेट जो होती है फिक्स होती है, और दूसरी प्लेट जो होती है वो मूव करती है। तो आपने ये देख रहे हैं, ये फिक्स है और ये मूव कर रही है, ठीक है।
तो ये फिक्स रहती है, ये वाली जो प्लेट है वो फिक्स रहती है और ये मूव करती है। 2 प्लेट है, एक ये। तो इधर से गैस को इनलेट किया है, इनलेट हो रहा है, यहाँ से गैस इनलेट हो रहा है। यहाँ से दूसरी और तीसरी इमेज में देख रहे हो, यहाँ से गैस इनलेट हुआ और यहाँ से दोनों प्लेटों में देख रहे हो, दोनों इमेज में यहाँ पे गैस कॉम्प्रेस हो रहा है और यहाँ पे भी गैस कॉम्प्रेस हुआ। और चौथे स्टेप में क्या है, गैस जो है एग्जॉस्ट हो रहा है, यानी गैस जो है डिस्चार्ज, कॉम्प्रेस होकर डिस्चार्ज हो गया। तो इस द्वारा ये प्लेटों के द्वारा में क्या गैस को कॉम्प्रेस किया जाता है। ये क्या है, स्क्रॉल कॉम्प्रेसर। और पांचवा कंप्रेसर है अपना सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये इसका वर्किंग एक तरह से ब्लोअर के जैसा ही होता है, जिससे अपने ब्लोअर आप सर्विस में चलाए होंगे, जो मिडल से है, जो एयर लेता है ना नोजल द्वारा उस एयर को डिस्चार्ज कर देता है। इसी तरह ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में भी इम्पेलर होते हैं, जो यहाँ से गैस क्या कर रहे हैं, गैस को इनलेट द्वारा ये गैस इनलेट हो रहा है यहाँ से मिडल में से, और ये गैस प्लेटों में ये यहाँ कंप्रेस होके एग्जॉस्ट लाइन द्वारा इधर से जो है गैस कंप्रेस होके डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये था हमारे पाँच कंप्रेसर के बारे में आज जाना हमने। ये कंप्रेसर की इमेज किस तरह से कैसे दिखाई देते हैं और कितने प्रकार के कंप्रेसर होते हैं। तो हमारी एचवीएसी लाइन में 5 प्रकार के ही कंप्रेसर होते हैं, जिसमें पहला रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा है रोटरी कंप्रेसर, तीसरा है स्क्रू कंप्रेसर और चौथा है स्क्रॉल कंप्रेसर और पांचवा है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो ये 5 प्रकार के ही कंप्रेसर हमें पाए जाते हैं। और बस रेसिप्रोकेटिंग जो है, जिसमें 3 तरह के और होते हैं, जिसमें ओपन टाइप, सील टाइप और सेमी सील टाइप के होते हैं। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।